नेक्स्ट टेक्निक है फ्लडिंग। फ्लडिंग का मतलब क्या होता है? बाढ़ आना। फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़। ठीक है, अब देखो बाढ़ कैसे आता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। कहता है द पेशेंट इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द पब्लिक स्टिमुलस बट एस्केप इज मैड इम्पॉसिबल। फ्लडिंग में क्या करते हैं कि मरीज को डायरेक्टली एक्सपोज करवाते हैं। किससे? तो फोबिक स्टिमुलस से, यानी कि उसको डर, जिस चीज से उसको डर लग रहा है उससे उसको डायरेक्टली हम सामना करवाते हैं। ठीक है, और ऐसा कहते हैं ना, ऐसा वो बनाते हैं कि मरीज भाग भी ना पाए। एक तो उसको डायरेक्टली एक्सपोज करवाना है, ठीक है, तुमको डर लग रहा है तुम फिर भी तुमको इसी चीज से हम एक्सपोज करवा देंगे, आमना सामना करवा देंगे, और ऐसा सामना करवाया जाता है कि उसमें भागने का भी कोई ये नहीं रहता है। चलिए हम एग्जाम्पल समझते हैं, ज्यादा क्लियरिटी होगा। देखिए, एक व्यक्ति को एक अंधेरे कमरे में लेके जाया गया। ठीक है, याद रखिएगा उसको फोबिया है किससे? डार्कनेस से। जब वो उस कमरे में चला गया तो बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा दी गई। अब सोचिए कि उस अगर बाहर अंदर में वो व्यक्ति बंद है, बाहर से कुंडी लगा हुआ है, तो पहले क्या करेगा? पहले वो रोएगा, चिल्लाएगा, थरथराएगा, फिर दरवाजा खोलने की कोशिश करेगा। लास्ट में जब वो थक जाएगा तो वो फिर उसको मजबूरी है, क्योंकि वो एक रूम के अंदर बंद है, तो उस डार्कनेस को, उस अंधेरेपन को फेस करना पड़ेगा। यही मतलब फ्लडिंग टेक्निक है। ठीक है, बाढ़ क्यों बोले? क्योंकि एकदम से अचानक से बेचारा को अंधेरा से डर है और अचानक से एकदम उसको एक्सपोज करवा रहे उस चीज से, तो इसलिए करे कि बाढ़ आ रहा है एकदम से। ठीक है, बट ये बहुत ही अजीब सा टेक्निक है, ये बिल्कुल अनसेफ है, मरीज के लिए एकदम सेफ नहीं है, इसीलिए अब इसको बैन कर दिया गया है। फ्लडिंग टेक्निक का इस्तेमाल अब हम नहीं करते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि हम इस तरह से करेंगे तो बहुत ही अनसेफ है, मरीज को पैनिक अटैक आ सकता है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इससे पहले हम क्या पढ़े थे? इससे पहले थे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन पढ़े थे, अगर आप प्रॉपर वीडियोस देख रहे होंगे तो। उसमें क्या करा था? उसमें बहुत ही अच्छे से मरीज को रिलैक्स करवाते थे, फिर थोड़ा 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 एक्सपोज करवाते थे। इसमें क्या है? एकदम डायरेक्टली कुदा ही देना है मैदान में। ठीक है, डायरेक्टली एक्सपोज ही करवा देना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया मतलब जैसे किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को अंधेरा से डर लगता है, उसमें तो अब हम समझते हैं एवर्जन थेरेपी की। एवर्जन थेरेपी के मदद से हम कैसे एबनॉर्मल बिहेवियर को नॉर्मल बिहेवियर में बदल सकते हैं। ठीक है, तो कहता है पेयरिंग ऑफ द प्लीजेंट स्टिमुलस विथ एन अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स सो दैट इवन इन द एब्सेंस ऑफ द अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स द प्लीजेंट स्टिमुलस बिकम अनप्लीजेंट एसोसिएशन। देखिए, ऐसे तो ये बहुत लंबा चौड़ा वर्ड्स है, ठीक है, इसको मॉडिफाई करते हैं कैसे? एग्जाम्पल से चीजें समझ में आती है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति क्या, सभी लोग को दारू पीना, अल्कोहल कंज्यूम करना बड़ा ही एक प्लीजेंट फीलिंग देती, बड़ा ही अच्छा फील करवाता है, प्लीजेंट। ठीक है, तो अब कुछ ऐसा करना है कि वो जो दारू पीना या फिर जो अल्कोहल कंज्यूम करना जो उसके लिए प्लीजेंट था, वो उसके लिए अनप्लीजेंट हो जाए। ठीक है, मतलब दारू के बारे में सोच के उसको डर लगे। एक टाइम था जब वो दारू पी रहा था तो वो मजे कर रहा था, अब वो दारू के बारे में सोचेगा तो उसको डर लगेगा। तो ये जो बिहेवियर में चेंजेस है, ये कैसे आएगा व्यक्ति के बिहेवियर में चेंजेस? तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा एवर्जन थेरेपी से। क्या आएगा? एवर्जन थेरेपी से। तो वही कह रहा है कि पेयरिंग ऑफ द प्लीजेंट स्टिमुलस। प्लीजेंट स्टिमुलस क्या है? दारू, अल्कोहल। क्या है? देखिए, प्लीजेंट स्टिमुलस क्या है? अल्कोहल। ठीक है, व्यक्ति के लिए उसको क्या करना है कि अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स करना है। दारू पीने प्लीजेंट था, अब उसके लिए क्या करना है? अनप्लीजेंट बना देना है। ठीक है, ताकि उसका रिस्पॉन्स भी कैसा आए? क्या कर रहा है? ताकि उसका जो अब्सेंस ऑफ द अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स, द प्लीजेंट स्टिमुलस बिकम अनप्लीजेंट। ठीक है, दारू पीना उसके लिए अनप्लीजेंट नहीं था, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया? प्लीजेंट नहीं रहने दिया। तो हम एक वर्ड में समझे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। एवर्जन थेरेपी का सिंपल मीनिंग हुआ जो प्लीजेंट था उसको अनप्लीजेंट बना देना। इतना समझ में आ गया? तो आगे भी समझ में आएगा। देखिए, ऐसे समझिए
कि मरीज है, ठीक है, तो उसके लिए प्लीजेंट फीलिंग क्या थी, उसके लिए प्लीजेंट फीलिंग थी ऐसे, रुकिए एक चीज, इसको हम ऐसे समझते हैं, जो मरीज है, पेशेंट है, ठीक है, उसके लिए प्लीजेंट फीलिंग क्या है, प्लीजेंट फीलिंग है भैया दारू पीना। मेरा काम क्या है, मेरा काम है जो उसके लिए प्लीजेंट है उसको क्या करना, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस करवाना, ठीक है, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस करवाना। प्लीजेंट क्या था, अल्कोहल कंज्यूम करना, ठीक है, उसको क्या करवाना, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस करवाना, ठीक है। यानी कि जिस चीज को वो प्लीजेंट समझ रहा था उसको अनप्लीजेंट में कन्वर्ट करना। अब कैसे करेंगे कन्वर्ट, ये सवाल पैदा होता है। तो अगर पेशेंट अल्कोहल ले रहा है, ठीक है, देखिए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, शॉर्ट में समझ में आएगा नहीं। मान लीजिए, यहां देखिए, मान लीजिए कि मरीज जो है, ठीक है, फर्स्ट वीक है, तो मरीज जो है क्या किया, आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। फर्स्ट वीक नहीं बोल सकते, डे 1, यहाँ डी लिख रहे हो, डी का मतलब डे समझिएगा। डे 1 वो एडमिट हुआ, ठीक है, तो बोले कि भैया आपको दारू नहीं पीना है, छोड़ देना है, हाँ, पीजिएगा तो फिर सोच लीजिएगा क्या होगा, ऐसे एडमिट करवा दिए। तो मरीज जो है कंज्यूम करना धीरे धीरे बंद किया, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज है, एडमिट है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आया, उसके अंदर आया विड्रॉल सिम्टम्स। क्या आया, विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स में क्या होता है, वॉमिटिंग आएगा, नोजिया होगा, सीजर आएगी, कंपन आएगा शरीर में, ठीक है। अब जब 10वां दिन हुआ तो हम इस चीज को क्या कर लिए, मैनेज कर लिए, उसके सिम्टम्स को ठीक ठाक कर दिए। पहला दिन एडमिट हुआ, फिर उसको विड्रॉल सिम्टम्स आया, 10वां दिन आते आते वो अपना मैनेज कर दे उसके सिम्टम्स को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देंगे उसको डाइसल्फिरेन, यानी कि उसके प्लीजेंट फीलिंग अल्कोहल को कंज्यूम करना को हम अब चेंज करेंगे अनप्लीजेंट फीलिंग में। तो किसकी मदद से, एक ड्रग की मदद से। किसकी मदद से, एक ड्रग की मदद से, जिसको हम बोलते हैं डाइसल्फिरेन, ठीक है। क्या बोलते हैं, डाइसल्फिरेन। बेसिकली ये मेडिकेशन हम तब देते हैं जब मरीज के अंदर अल्कोहल कंजप्शन नहीं हो। यह मेडिसिन, ठीक है, हमने क्या बोला कि ये डाइसल्फिरेन हम तब देते हैं, देने से पहले पेशेंट के बॉडी में अल्कोहल एकदम नहीं होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर हम ये दवा खिला दिए मरीज को तो अगले 7 दिन तक, 1 वीक तक उसके शरीर में शराब नहीं जाना चाहिए। यानी कि डाइसल्फिरेन देने से पहले उसके बॉडी में अल्कोहल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अल्कोहल नहीं हो, इसीलिए हमने क्या किया था कि उसका विड्रॉल सिम्टम्स, दारू छुड़वाया था, अल्कोहल कंजम्पशन खत्म करवाया था, विड्रॉल सिम्टम्स को ठीक किया था। लेकिन ये ध्यान देना है कि जब आप उसने दे दिया तो 7 दिन तक उसको कोई भी किसी भी प्रकार का अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है। अगर कंज्यूम कर लिया तो उसके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या बोला, हमने बोला कि भैया पहला दिन वो एडमिट हुआ, ठीक है, मरीज पहला दिन वो क्या किया, एडमिट हुआ, एडमिट हुआ, उसके अंदर फिर क्या हुआ, विड्रॉल सिम्टम्स आए, ठीक है, विड्रॉल सिम्टम्स आए, विड्रॉल सिम्टम्स आए तो उसको भैया हमने क्या किया, फिर मैनेज किया, ठीक ठाक कर दिया। 10वां दिन होते होते, ठीक है, 10वां दिन होते होते सब ठीक हो गया विड्रॉल सिम्टम्स। 11वां दिन हम क्या किए उसको, अब जब देखे कि भैया अल्कोहल बॉडी से खत्म हो गया सब कुछ, तो हम उसको डाइसल्फिरेन दवा खिला दिए, ठीक है। यानी कि 11वां दिन हम उसको क्या किए, डाइसल्फिरेन खिला दिए। ये होता है, एग्जाम्पल नहीं ले रही हूं मैं, ठीक है। अब 12वां दिन, 13वां दिन, 14वां दिन, 15वां दिन, ठीक है, डाइसल्फिरेन खिला दिए। अब 12वां दिन मरीज मान लो दारू नहीं लिया, 13वां दिन वो कंज्यूम नहीं किया, 14वां दिन कंज्यूम नहीं किया, लेकिन बॉडी की तो डिमांड है, बॉडी की डिमांड है तो वो
15वां दिन आते आते अल्कोहल कंज्यूम कर ही लेगा। अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ठीक है, आप अल्कोहल कंज्यूम कर लिए, बहुत अच्छा काम किए, क्योंकि मेरा काम ही क्या है, प्लीजेंट फीलिंग को अनप्लीजेंट में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हम एक बात जाने थे कि डाइसल्फाइन जब हम उसको देंगे तो 7 दिन तक उसको किसी प्रकार का कोई भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है। और वो क्या किया, चौथा दिन ही अल्कोहल पी लिया, शराब पी लिया। अब उसको क्या होगा, अब उसको जो है ये रिएक्शन होगा, क्योंकि दारू और डाइसल्फाइन मिल गया, अल्कोहल और डाइसल्फाइन मिल गया। तो अब उसको क्या होगा, वॉमिटिंग होगा, ठीक है, टैकीकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा। जब ये सब मरीज में होने लगेगा, मरीज हो जाएगा बेचैन। क्या हो जाएगा, बेचैन। तो मरीज, जब ये सब चीज होगा तो मरीज हो जाएगा बेचैन, और उसके दिमाग में ये चीज आएगा कि नहीं, ये चीज बुरी है, अल्कोहल में पीऊंगा तो मुझे वॉमिटिंग होगा, मुझे टैकीकार्डिया होगा, मुझे हाइपोटेंशन होगा, मतलब इस तरह के प्रॉब्लम्स आएगी। ये दारू मुझे सूट ही नहीं करती। उसके दिमाग में सेट क्या हो जाएगा कि मुझे अल्कोहल सूट ही नहीं कर रही है। मुझे अल्कोहल पहले सूट करती थी, लेकिन अब सूट नहीं कर रही है। उसको बताना नहीं है कि डाइसल्फाइन आपको खिलाए हैं, ठीक है। वो डाइसल्फाइन ही खिलाया, इसलिए गया था कि भैया आप अल्कोहल पियो, आपको रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने की वजह से फिर आपको अनप्लीजेंट फीलिंग जो होगी, उससे मरीज को ये लगेगा कि मुझे अब दारू सूट नहीं कर रहा है मेरे बॉडी को, अब वो छोड़ देगा। ये प्रोसेस है बेसिकली, ठीक है, एवर्जन थेरेपी। और मेनली हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मेनली जो इस्तेमाल करते हैं वो हम किसमें करते हैं, अल्कोहलिज्म में करते हैं, ठीक है। दूसरा हम करते हैं होमोसेक्सुअल में। किसमें करते हैं, होमोसेक्सुअल में। होमोसेक्सुअल का मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, वो किसी का रेप कर दिया, फिर उसको पनिशमेंट दी जाती है ना, जेल मिलती है, तो वो समझता है कि हाँ, ये जो मेरी प्लीजेंट फीलिंग थी, अब वो क्या हो गया, अब वो डरेगा वो सब रेप करने से, यानी कि वो उसकी अनप्लीजेंट फीलिंग में कन्वर्ट हो गई। तो यानी कि एवर्जन थेरेपी जो था, ठीक है, उसमें हम ड्रग्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि मरीज जो है उसकी प्लीजेंट फीलिंग को अनप्लीजेंट फीलिंग में